प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका टूडे हिंदी बिंदास में। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। फिर कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था। वो बहुत ही गरीब था, हर तरफ भोजन की तलाश में घूम रहा था। उसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी। ना उसके पास कोई काम था, ना ही कोई अपनी दुकान थी। ऐसे ही वो मारा मारा भटक रहा था। एक दिन वो उड़ते हुए जाता है ताकि वो चमकीलों से मिले। अरे कालू भैया, पैसे तो बिल्कुल नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास एक मकई का सिट्टा घर पड़ा हुआ है। अभी मेरी माँ ने मुझे दिया था। क्यों ना हम फसल उगाएं, उससे हम कुछ दिन मेहनत करेंगे। चलो मैं लेकर आती हूँ। ऐसे ही चमकीलो लेने जाती है। कालू भी उसके पीछे जाता है। अरे चमकीलो, वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी का ये मकई का सिट्टा है। मैं ज़रूर तुम्हारे साथ काम करूँगा। इकट्ठे मिलकर हम करते हैं और हम जो कमाई करेंगे उसका आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। ऐसे ही दोनों अपनी ज़मीन की तरफ जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। प्लॉट पर मकई के सिट्टे बड़े बड़े हो जाते हैं। दोनों खूब पानी देते हैं, दिन भर काम करते हैं। कभी हल चलाते हैं तो कभी मकई के सिट्टों पे सफाई करते हैं। दोनों बहुत खूब मेहनत करते हैं। कालू भैया, हम खूब मेहनत करेंगे। दूसरी तरफ बाजू चील और उसका पति अपनी घर की तरफ से निकल जाता है। गुफा पर उसका राज था। अरे चमकीलो, मुझे तो पता नहीं कि हमारी फसल कब अच्छी हो जाएगी। हम उस पर खूब मेहनत करते हैं। ऐसे ही बाजू चील अपनी पत्नी राशि चील से बातें कर रहा था। राशि, तुम्हें पता है चमकीलो और कालू ने मिलकर मकई के सिट्टे उगाए हैं। क्यों ना हम उनका खेत छीन लेते हैं उनसे। फिर देखना हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे। हम मालदार हो जाएंगे। अपना एक पक्का और आलीशान घर बनवाएंगे। देखना फिर हमारे नसीब में बहुत अच्छा कुछ आएगा। दोनों ही ऐसे साजिश करने लगते हैं ताकि कालू और चमकीलो के खेत पर कब्जा कर सकें। कालू दूर बैठा डाल पे ये सारा कुछ सुन लेता है। उसे राशि चील और बाजू चील के इरादों का पता चल जाता है। अरे ये तो बहुत ही गलत होने वाला है। मैं क्या करूँगा? मैं अकेले कैसे संभालूंगा? मैं अपने खेत की कैसे हिफाजत करूँ? जाकर चमकीलो बहन को ये सारी बात बता देता हूँ। क्या पता वो कोई उपाय ढूंढे और क्या पता हमारी मदद हो जाए। मैं कुछ करता हूँ, चमकीलो बहन को सारी बात जाकर बताता हूँ। ऐसे हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कालू फौरन चमकीलो के पास जाता है। कालू भैया, ये तो बहुत गलत होने जा रहा है। हमने बहुत मेहनत की है। हम अपनी मेहनत को ऐसे ज़ाया नहीं होने दे सकते। आपको पता है ना राशि चील और बाजू चील कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हम क्यों ना फसल को काट कर शहर जाकर बेच आते हैं। मंडी में बेच आएंगे तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ऐसे तो वो लोग जाकर कल ही हमारे खेतों में जाएंगे। क्यों ना हम ये बात उनको पता ही नहीं, आज ही ऐसा करते हैं। ऐसे ही वो शाम होते ही फौरन से अपने खेत की तरफ भागते हैं और वहाँ से सारी गंदम काट के, सारे मकई काट के बेच आते हैं। चलो अच्छा हुआ कालू भैया, ये देखिए हमारे पास पैसे तो आ गए। अब इसका आधा आधा हिस्सा कर लेते हैं। दोनों ऐसा ही करते हैं, पैसे बांट लेते हैं। क्योंकि मकई की सारे खेत की फसल का पूरा 3 लाख हुआ था। 1.5 लाख कालू लेता है, 1.5 लाख चमकीलो लेती है। दोनों आपस में तय करते हैं आइंदा हम ऐसे ही मिल बांट कर काम करेंगे। अब हम कोई कारोबार करेंगे। अब हम खेत भी संभालेंगे और कोई कारोबार भी। हमारा ढाबा कितना अच्छा है। दोनों मिलकर ढाबा खोलते हैं। अगली कहानी में हमको बताएंगे। दूसरी तरफ राशि चील बाजू चील दोनों जब जाते हैं तो वहाँ तो बिल्कुल बंजर था, कुछ भी नहीं था। ये क्या हो गया है हमारे साथ? इतना बड़ा धोखा इनको कैसे पता चला हम इनके हमला करने वाले हैं? ये तो बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। अब हम क्या करेंगे? हाय हाय, हमारी तो किस्मत फूटी हुई है। ऐसे ही दोनों मुंह तकते रह जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर जितना भी खेत था सब तो कालू और चमकीलो ले गए थे। प्यारे दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।